लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिरला। एनडीए ने बनाया था उनको उम्मीदवार। राजस्थान के कोटा बंदी से सांसद हैं ओम बिरला। और इस सर्वदलीय बैठक का एजेंडा एक देश एक चुनाव है और उसी को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इसके लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। बैठक में 2022 में आजादी के 75वें वर्ष के जश्न, महात्मा गांधी के इस साल 150वें जयंती वर्ष को मनाने समेत कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक दोपहर 3 बजे से संसद लाइब्रेरी में होगी। वहीं कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने आज 10:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी कई बातों पर चर्चा हो रही है। साथ ही डिसाइड किया जाएगा कि आखिर इस मसले का विरोध किया जाए या नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश इस बैठक में शामिल, जी हां, कौन कौन से दल इस बैठक में शामिल होंगे और कौन से दल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बीजू जनता दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से सुखबीर बादल शामिल होंगे। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बैठक में शामिल होंगे। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव बैठक में शामिल होंगे। टीडीपी बैठक में शामिल नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी की ओर से दिल्ली में बुलाई गई बैठक का जेडीयू ने स्वागत किया। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि अगर देश के सभी राज्यों में एक साथ एक ही बार में चुनाव होने का सीधा लाभ देश को मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक आज अहम बैठक होने वाला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जा रहे हैं। हमारा मानना है कि इसमें जब इलेक्शन होता है तो खर्चा भी ज़्यादा होता है अलग अलग इलेक्शन करने से, और जो विकास का मुद्दा है वो भी गौन हो जाता है, इसलिए कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो विकास बाधित ना हो और ज़्यादा समय लिया जाता है इलेक्शन में, वो पीरियड को भी कम किया जाए। तो आज बैठक है, बैठक के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार देंगे। इलेक्शन में विकास बाधित होता है अनेक बार होने से। यदि ये समेकित रूप से एक बार हो तो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र की मान्यता है, हमारी संवैधानिक मर्यादाएं हैं, वो ना टूटे। बाई इलेक्शन होना है, मिड टर्म पोल होना है, तो सारी बातों का तारतम्य बैठाकर ये एक आवश्यक काम है और इसमें सभी की सहमति आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, बौद्धिक समाज की सहमति हो, आम जनता की सहमति हो। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री यदि नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का आरजेडी ने विरोध किया। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव का पीएम के इस कदम को कहीं से उचित नहीं बताया। इनके मुताबिक यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं। अलग अलग राज्यों के चुनाव पूर्व से चली आ रही है, संवैधानिक परंपरा के तहत ही होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप एक बार अगर चुनाव आप करा लेते हैं, उसके बाद कहीं कोई सरकारें गिर जाती है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में देश का चुनाव एक बार होता है, बात समझ में आती है, लेकिन हर राज्यों का चुनाव एक ही साथ हो, हमें लगता है ये संभव नहीं है। और सर्वदलीय बैठक बुलाना ठीक है, ये संसदीय लोकतंत्र में ये परंपरा रही है। इसके बाबत भी राष्ट्रीय जनता दल वन नेशन